गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो हमारे पास साधक आए हैं और अभी यूएसए से कमल जी आए हैं। उनका पिताजी हैं ये हाँ जो भी उनका परिचय खुद देंगे। वो डॉक्टर हैं और रिटायर्ड हैं, डॉक्टर हैं, तो उनका परिचय खुद देंगे। और उन्होंने यहाँ आए हैं जो दिव्याशीष आश्रम में, उन्होंने कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो क्या पूछना चाहते हैं वो खुद बताएंगे, अपना परिचय और प्रश्न पूछेंगे। आनंदी माँ के चरणों में प्रणाम, सभी साधकगण के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं एक चिकित्सक हूँ, अस्थि रोग विशेषज्ञ हूँ, बिहार भागलपुर जिला निवासी हूँ। मुझे उत्सुकता हुई मेरे पुत्र कमल जी से कि दिल्ली पहुँचना है और सब पत्नी हम लोग पहुँच गए। वहाँ से चल करके इस आश्रम में आ गए और मैं एक चिकित्सक होने के नाते सर्विस करते हुए 1997 में मैं रिटायर किया और आज 25 साल हो गए मुझे रिटायर किए हुए। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरी जब चलता हूँ पल्स नब्ज बीच बीच में मिस करता है और इरेगुलर होता है। शायद उसके बाद मैं चिकित्सक के पास गया तो उन्होंने कहा कि हाँ मिस्ड बीट है, आपको इरेगुलर होता है, इसका निदान और चिकित्सा करनी होगी। और उस क्रम में मैं यहाँ अपने पत्नी के साथ, अपने लड़के कमल जी के साथ पहुँच गया हूँ। और 2-3 दिनों से जब यहाँ हम लोग साधन में यहाँ आते हैं, हॉल में बैठते हैं, और आज आने के दिन पहली बार हमने एनिमा का प्रयोग किया अपने ऊपर। हमारे लड़के कमल जी ने हमारी मदद की और एनिमा अच्छी तरह से हमने लिया और अपने आमाशय पेट को साफ किया और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ देर हम लोग आधा घंटा टहले इस पहाड़ियों के बीच और आकर के पुनः आपके चरणों में बैठा हूँ। और मेरा प्रश्न यही है कि आज मेरा उम्र 83 साल हो गए, लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरा नब्ज बीच में मिस करता है, मिस्ड बीट है। मतलब जो रेगुलर होना चाहिए हृदय की गति, वो बीच बीच में रुक जाती है। और इसी की खोज में आया हूँ, इसी के निदान के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसका भी निदान होगा। आप सबों के चरणों में पुनः प्रणाम। सदगुरु श्री विविध चौहान जी के चरणों में मेरा सत बार नमन। आनंदी माँ के चरणों में मेरा नमन। और सभी साधक जो आए हमको भी मेरा बार बार नमन। तो डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा इतने साल आप सरकारी डॉक्टर जो रहे हैं, इस लाइन में रहे हैं, डॉक्टरी लाइन में, तो हमारा जो अनुभव है तो उससे तो हमें लगा है कि एलोपैथी में किसी भी बीमारी का कोई इलाज है ही नहीं। तो आपका भी अनुभव होगा कि उसमें कितने रोग आपने ठीक किए होंगे, कितने रोगियों को लाभ हुआ होगा या दोबारा से उनको बीमारियां आई हैं, ये तो आपका अपना भी कुछ अनुभव होगा। लेकिन एनडीएस जो हमारे गुरुजी ने जिस जन्मदाता हैं एनडीएस के, तो उन्होंने जो अपने ऊपर 30 साल तक जो अपना अनुभव किया, प्रयोग किए हैं, उसके बाद यही निष्कर्ष निकला है कि चिकित्सा में, मेडिकल साइंस में किसी भी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और एनडीएस 100% फॉलो करने के बाद 101% रिकवरी है। तो वो हमने देखा है। कैंसर इतनी भयंकर बीमारी आज देश में जो फैली है, कोरोना जो फैला था उसके सरकार ने टेस्ट करवाए थे, ये सभी का टेस्ट करवाओ। तो कोरोना इतना महामारी फैला दी, बता दी महामारी है ये। लेकिन अगर आज ये सरकार अगर जो कैंसर का टेस्ट करवाए लोगों का, तो उससे ज़्यादा, कोरोना से ज़्यादा कैंसर है। लेकिन
ये भी कुछ कारण है कि ना करवा पाने के कारण भी इतने, देखो कैंसर पेशेंट फिर भी कितने हैं, और मेडिकल साइंस में कितने कैंसर पेशेंट ठीक हुए। इसका भी अगर सही तरीके से आकलन किया जाए तो बहुत कम 1 या 2% कैंसर पेशेंट ही एलोपैथी में ठीक हुए। बाकी 99% को तो वही डॉक्टर का जवाब होता है मेडिकल में कि जिनको घर ले जाओ सेवा कीजिए। लास्ट में रहा जो आपने जो बताया है, बीट में आपकी जो मिस होती है, एनडीएस में किसी भी बीमारी का कोई नाम है ही नहीं। ये एक तप सेवा सुमरन का मार्ग है, और जो भी इसको अच्छे से फॉलो करता है उसको रिजल्ट भी 100% इसमें मिलेगा। तो आप अभी 10 दिन रहेंगे तो आप अपना अनुभव खुद करेंगे पहले, और उसके बाद फिर अपना खुद बता के लोगों को तो ही यहाँ से जा पाएंगे। और कोई प्रश्न? मैं यहाँ के अति प्रसन्न महसूस करता हूँ भीतर से, और जितने भी स्वजन यहाँ सेवक आए हैं, जो लोग भी आए हैं अपनी अपनी इच्छा से अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, मैं सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि सभी स्वस्थ होकर आनंद रहें, और रमेश भाई के सानिध्य में सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और जन सेवा में अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे। प्रणाम स्वरूप। जैसे हमको समझना है कि जो हम ये दिशा पकड़े हैं तप सेवा सुमिरन का मार्ग, ये पहले हमारा सभी साधकों को यही निवेदन है, जो भी ये एनडीएस अपना रहे हैं, ये हम क्या सोचते हैं कि रोग नाबूदी के लिए कर रहे हैं। जो परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी का 30 साल का अनुभव है, उन्होंने निचोड़ के हमारे सामने में रख दिए हैं, और उन्होंने भी बार बार यही बात बताते हैं कि ये कोई पथी नहीं है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये कोई इलाज नहीं है, और हम कोई पेशेंट नहीं है। तो ना ये हमारा जो आध्यात्मिक केंद्र जो एनडीएस का यहाँ बना, ये दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश सुंदर नगर देवभूमि मंडी डिस्ट्रिक्ट में, तो ये हम हॉस्पिटल नहीं बोलते हैं, ना ये कोई हेल्थ सेंटर है, बार बार ये हम बताते हैं। और ये हमारा ये जो रास्ता है, दिशा है, ये हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य, जो आध्यात्मिक उन्नति, आत्म उन्नति, स्वस्थता मतलब आत्मा में स्थिति हमारा बनने के लिए ये रास्ता है। तो जो जैसे जैसे कक्षों को बढ़ाएगा तो उसको जरूर सफलता मिलती है। इसमें कोई रोग का नाम नहीं है कि पल्स हमारा 2-3 मिस कर रहा है, कि मुझे कैंसर हो गया है, कि मेरा आर्थराइटिस हो गई है, मेरा वजन बढ़ गया है, कि मेरा घुटने में दर्द हो गई है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे को डायबिटिक हो गया। बहुत तो साधकों ने यही बोलते हैं, हमको ये हो गया है, इससे मुझे लाभ मिलेगा क्या, ये हो गया है, इससे मुझे लाभ मिलेगा क्या। ऐसा यहाँ कुछ नाम नहीं है रोगों की। हमारे अंदर में, शरीर में जो हम अयोग्य आहार लिए हैं, मिल्क प्रोडक्ट याद रखना है, मिल्क प्रोडक्ट, और ये पैकेट बंद फूड, जंक फूड, और जो जैसा जैसा लिए हैं, जैसे तला भुना, आग में पकाया हुआ मुर्दा बना के, मृत बना के जो कुक फूड लिए हैं, उसके कारण हम रोग को आमंत्रण करे हैं। मतलब हमारा रोग मतलब क्या, रोग नामक का नाम कुछ नहीं है, लेकिन हमारे अंदर में गंदगी है। इस जो अयोग्य आहार लिए, हमने जो कूड़ा डाल दिया हमारा शरीर रूपी मंदिर में, उसमें हमारा मतलब हम एक के बाद समय नहीं दिए, सवेरे उठते ही चाय कॉफी शुरू हो गया, उसमें कुछ खा लिए, वो हजम नहीं हुआ। वो अनाज होती है, अनाज हजम होने के लिए हमको कम से कम मतलब जो गेहूं 16 घंटा लगता है, मैदा 65 घंटा लगती है, ये सब चीज़ें मतलब, लेकिन हम उसको 1-2 घंटा जाता ही मतलब बीता कि नहीं ना, ब्रेकफास्ट नाश्ता चाहिए बस। उसके बाद हम जिसका जैसा जैसा संस्कार है वैसे नाश्ता कर लेते हैं। कोई परोठा आलू में आलू भर के, गोभी भर के शुरू कर देते हैं, कोई इडली, कोई सांभर, कोई ढोकला, जो भी जैसा नाश्ता लेता है, और पूरी तला वाला समोसा, ये सब चालू कर देते हैं। वो हजम होता है नहीं होता है, फिर हम और समय आ गया, हम अभी भोजन करना है, अब क्या लंच,
फिर लंच खाना, लंच से पहले भी चाय हो जाती है, फिर लंच होती है, फिर लंच के बाद फिर 4 बजे कोई नाश्ता, स्नैक्स टाइम 4 बजे, फिर उसमें चाय कॉफी कुछ भी, फिर वो हजम नहीं होता। जबकि एक बार अनाज लेते हैं तो 16 घंटा लगता है। हम कितने बार अनाज डाल रहे हैं, अपने बॉडी पे क्या जुलुम कर रहे हैं, ये नहीं समझ नहीं था। हम भी पहले जैसे थोड़ा बहुत खाए हैं, जैसे इतना तो नहीं, लेकिन फिर भी हमको भी पता नहीं था। तो हम अभी जैसे पता लगा, हम इसी को अपनाए, तो फिर वो शाम को फिर खा लिए, 4 बजे स्नैक हो गया, फिर खा लिए इवनिंग डिनर खा लिया, फिर रात को दूध तो चाहिए ही चाहिए, मिल्क। अरे दूध के बिना रात को कैसे हमका नींद आएगा? उसमें हल्दी डाल के कोई ले रहा है, कोई और कुछ डाल के ले रहा है कि इसमें हमको स्वस्थता आएगा। तो हम मतलब कितना मिलावट वाला भोजन लिए हैं अपने जीवन में। हमको जितना जितना साल हो गया, मतलब इतनी मिलावट वाला भोजन लिए हैं, तो हमारा कुछ ना कुछ उसमें गंदगी रही, मल रहा। और उसी को डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कोई रोग का नाम दे दिया, तेरे को ये रोग हो गया है, आपको ये रोग हो गया। साइंस जैसा पढ़े उन्होंने, बस ये हो गया। फिर दवाई उसके ऊपर, हम दवाई डाले, वो भी जहर डाले। तो जहर के ऊपर जहर डालते गए, पता नहीं था। तो इसके कारण हमको ये सब हुआ है। तो अंदर में मतलब रोग अनेक, इलाज एक। मतलब मैं इसी इलाज तो नहीं है, लेकिन आप लोग प्रश्न पूछते हैं तो हम इसको बोलना पड़ता है। तो चाहे आप रोग का नाम डॉक्टर ने कुछ भी दे दे, एक है कि हमारे अंदर में रुका हुआ मल ही, हमारा गंदगी ही हमको ये सब करा है। तो हमको सफाई करना है। NDS और कुछ भी नहीं है, न्यू डाइट सिस्टम हमारा शरीर की शुद्धिकरण है। और शुद्धिकरण, खुद का शुद्धिकरण खुद को करना पड़ेगा। उसमें 3 बात याद रखना है, ज्यादा बात याद रखने की जरूरत भी नहीं है, इसमें है ही नहीं कुछ बाकी। कि उठते ही संजीवनी क्रिया एनिमा करना है। ये एनिमा पट आप देख सकते हैं, ये आपको मेडिकल शॉप में मिल जाती है, नहीं तो अमेजन में भी मिल जाएगी। ये मेडिकल, ये सबसे, ये माँ है हमारा, अंदर की गंदगी सफाई करती है। इसको भी ऐसे माथा में प्रणाम करके शुरू करिए कार्य आपकी उठते ही। और कोई साधना नहीं है, ये भी साधना है। वो बेटिया ने, आशा ने बोल रही है कि यहाँ तो भजन कीर्तन सब हर समय होना चाहिए, तो ये भी भजन है। हम सभी मतलब दैनिक दिनचर्या को साधना समझेंगे तो ही हम साधना कर पाएंगे। तो ये भी एक बड़ा साधना है, हमारा अंदर की सफाई करना। ये तो इसको हम पहला उठते ही करना है, उसके बाद काउंट करना है, न खाना न पीना। जब अंदर की नेचुरल कल के बाद ये करना है। फिर न खाना न पीना, ओनली ऑन ड्राई फास्टिंग रहना है। जितना समय आप रह सके, आपकी बॉडी को देख के 7 घंटा 8 घंटा रखना है। उसके बाद डिटॉक्स जूस, जो हमारा NDS में बताया गया है, हरी पत्ती में आंवला, नहीं तो खाली टमाटर, नहीं तो आपको सफेद पेठा, खीरा, करेला, टमाटर, छिलके समेत अनार को बीज और छिलका समेत अनार को पीस के उसका जूस। और नहीं तो आपका जो ड्रम स्टिक होती है, मोरंगा, हरी पत्ती, उसका पत्ता और वो ड्रम स्टिक इतनी मात्रा में डाल के और दूसरी पत्ता डाल के उसको पीस के उसका जूस। ऐसे 5-6 नाम बता दी मैंने। उसमें से जो ओरिजिनल, सीजनल, ओरिजिनल आपके पास अवेलेबल है उसका जूस लेना है। पहला जूस, कोई भी पाउडर नहीं लेना है हमको, कोई भी। और वैसे यही चीज लेना है, गॉडमेड फूड। उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद जब भूख लगे तब गॉडमेड फूड ही लेना है, जो हमको प्रभु ने जैसा दिए हैं उसको उसी रूप में लेना है। और इसको धीरज रखना है, विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है। हम क्या कर रहे हैं, बीच में थोड़े दिन कर रहे हैं, 2 महीना लाभ हो गया, बस रिजल्ट आ गई, फिर खाना चालू कर दिया, दिन में भी खाना, शाम को भी खाना, बस भोजन फिर कुक फूड के पर झप पड़ते हैं। तो वो नहीं करना है हमको तो गवर्नमेंट फूड में रहना है, तब पता लगेगा। धीरे धीरे आगे बढ़ना है। 1 साल 1.5 साल, ऐसा कोई भी चीज असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर हम विल पावर बढ़ाते हैं तो, और हम कर पाते हैं अच्छे से, आत्मबल मनोबल से अगर हम कर पाते हैं इसको, अब कक्ष को बढ़ाते हैं, धीरे धीरे रसाहार पे आ जाते हैं, एकाहार पे भी आ जाते हैं, तो अपने आप शरीर की गंदगी जाती है। तो आपको सवेरे, दोपहर, शाम 3 टाइम, 2-2 टाइम करके 6 टाइम
आपको एनिमा करना है और आकाश तत्व जितना हो सके लेना है। लंघनम परम औषधम, औषध में परम है। और उसके बाद आप जब नहीं रह पाए गवर्नमेंट फूड में रहना है। यही इतनी ही बात है एनडीएस का, और कुछ भी नहीं है। लेकिन करना है इसको, बैक गियर नहीं देना है। हम लाइफस्टाइल नहीं बना रहे हैं अब फिर कुक फूड खाते हैं शाम के टाइम में, खा ही लेते हैं थोड़ी सी जैसे रिजल्ट मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं गलती करना है हमको। और ना ड्राई फ्रूट्स खाना है, वीकनेस लग गया, कमजोरी लग गया, बल्कि बीच में रोग मुक्त नहीं होते हैं और ड्राई फ्रूट्स भी खा लेते हैं, वो भी नहीं करना है हमको। ड्राई फ्रूट्स ड्राई है, जहाँ दल वहाँ मल, जहाँ रस वहाँ कस। तो इसके लिए हम रसीला चीज लेना है, तब हमको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और सेवा भी करना है और सुमिरन भी करना है। तो तब सेवा सुमिरन तीनों को साथ साथ करेंगे तो रिजल्ट निश्चित है। ये हमारा खुद का अनुभव है, सुरेश बेटा का अनुभव है। कैंसर से, क्रोनिक डिजीज कैंसर से डॉक्टर हाथ खड़े कर दिए थे, 4-5 दिन का मेहमान बोले थे, वही ठीक हो के सभी को सेवा दे रहे हैं। तो बाकी यहाँ बहुत साधक आए हैं जिन्होंने कर रहे हैं, उनको से मतलब अच्छे से रिजल्ट मिल रहा है। ये कमल जी हैं, उनकी बेटा है जिन्होंने एकाहार पे हैं, इन्होंने 1 साल से ऊपर हो गया। अपना अनुभव बाद में खुद सुनाएंगे, तो मैं तो ऐसे ही बोल दे रही हूँ। तो वो एक ही टाइम एक ही आहार पे रहते हैं, तो उन्होंने भी करके उनको बहुत आनंद आती है। तो आप लोग सबको भी आएगी, करना है तो रिजल्ट लाएगी। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती। इसको काट के बनाना है।